क्या दोस्तों आपको भी टेंस के नाम याद नहीं रहते? तो बस 2 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, आप टेंस को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं, हमारे टाइम कितने प्रकार के होते हैं। और कोई भी वाक्य में दोस्तों वर्क देखा जाता है, कौन सा काम चल रहा है, और टाइम किस टाइम पे वो काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं ये टाइम हमारे। ठीक है, 3 प्रकार के अलावा यदि आप चौथा टाइम बनाना भी चाहो तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो टाइम होता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल दोस्तों। और इसके बाद आता है पास्ट, यानी जो बीत गया, बीता हुआ। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर, यानी जो आने वाला काल है या भविष्यकाल बोलते हैं इसको। पास्ट को भूतकाल भी कहा जाता है। अब देखिए, ये टाइम में हम वर्क को जोड़ेंगे। जैसे कि एक इंडेफिनिट वर्क होता है, यानी कि अनिश्चित कार्य। कोई ऐसी बात का जिक्र करेंगे हम जो अनिश्चित है, कोई आदत है। जैसे मैं रोज गाना गाता हूँ, यानी कल गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा ये नहीं पता, आज गाया कि नहीं गाया ये नहीं पता। या हो सकता है मैं बोलूँ आपसे कि मैं मार्केट जाता हूँ, तो मार्केट कब जाता हूँ, हो सकता है किसी हफ्ते के एक दिन में जाता हूँ, या संडे को जाता होऊंगा, या मंडे को जाता होऊंगा। कोई निश्चित टाइम नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात जिनमें कोई निश्चित बात नहीं होती, निश्चित टाइम नहीं होता, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। ऐसा काम जो इंडेफिनिट। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की कोई ऐसी बात जो अनिश्चित बात हो। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में करेंगे हम। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अब कितने समय खाता हूँ, रोज खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, हो सकता है हफ्ते में 3 बार उपवास होता हो मेरा। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ते हैं, ती है, इस तरीके से इसमें वर्ड आते हैं। तो एक टेंस बन जाएगा आपका कौन सा, यहाँ से हम टाइम को ले लेंगे, यहाँ से इंडेफिनिट को ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों पास्ट। तो पास्ट में क्या हम ऐसी बातों का जिक्र कर सकते हैं जो इंडेफिनिट के वर्क में आती हैं, इंडेफिनिट होती हैं, यानी अनिश्चित होती हैं। तो बिल्कुल हम पास्ट की बात भी कर सकते हैं इंडेफिनिट के सेंटेंस में। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ से इंडेफिनिट ले लेंगे हम, यहाँ से फ्यूचर, और ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए, यहाँ पर 3 टेंस हमारे कवर हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। बस इनको ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूअस दोस्तों, कंटिन्यूअस के सेंटेंस आपने सुना होगा कि कोई भी बात जो कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलती रहती है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी बात जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस की बात हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ से ले लेंगे प्रेजेंट और यहाँ से ले लेंगे कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से क्या कंटिन्यूअस बात हम पास्ट में भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसी कोई बात जो आप पास्ट में बोल रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली चल रही है, जैसे राम खाना खा रहा था। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस आ जाएगा आपका। और क्या कंटिन्यूअस की बात फ्यूचर के लिए कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो किस तरीके से इसके वाक्य बनते हैं वो भी बताएंगे हम। परफेक्ट, यानी कोई काम पूरा हो चुका होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम प्रेजेंट, कोई ऐसी बात जो परफेक्ट हो उसको हम क्या प्रेजेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं प्रेजेंट। दोस्तों, कोई ऐसी बात जो कि परफेक्ट हो, क्या कोई बात प्रेजेंट में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी बात जो पास्ट में हुई हो और वो परफेक्ट हो, तो क्या हम ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, वाक्य को बोल सकते हैं, ऐसी बात को बोल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। उस तरीके के वाक्य को हम कौन से टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट के टेंस में। ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। कोई ऐसी बात दोस्तों जो हम फ्यूचर के लिए परफेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका टेंस कैसा रहता है? फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ काम पूरा हो भी चुका है और उसमें काम अभी बाकी चल रहा है। ठीक है, कुछ कंप्लीट भी हो गया है। ये दोस्तों बहुत खामा खा का टेंस है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे, इसके वाक्य भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में, कोर्स में है, तो इसको भी हम जानेंगे कि किस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं, वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई ऐसी बात जो प्रेजेंट के समय में की गई हो, वो वाक्य हम बोल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो 12 टेंस के नाम हैं वो आपको इजीली याद रह सकते हैं। कि देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, हमारे वर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट यानी कोई आदत बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित।
ठीक है, कोई ऐसा काम इंडेफिनिट कहलाता है। इसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कोई काम ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस। परफेक्ट दोस्तों, परफेक्ट तो आपको पता है कि कोई काम यदि पूरा हो चुका होता है, पूरा हो गया है, तो उसको हम परफेक्टली हो गया है ऐसा भी बोलते हैं। इसके बाद है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस से मिलकर के ये टेंस बनता है। जैसे मैं सुबह 8 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं किसी से फ़ोन में बोल रहा हूँ और 8 बजे से इंतज़ार तो कर रहा हूँ, मतलब अभी तक तो मैंने कर लिया इंतज़ार, और आगे मतलब वो काम प्रोसेस में चल रहा है, अभी इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। तो इन सभी टेंसों को दोस्तों हम एक एक करके बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ आराम से इनको सीखेंगे, इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे और इनको चेंज टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।